हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ईदगाह शीर्षक कहानी को पढ़ रहे हैं। मैंने इस कहानी के कथा या सारांश को पहले ही अपलोड कर चुका है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस कहानी के प्रमुख पात्र हामिद का चरित्र चित्रण को लेकर उपस्थित हूँ। मेरा अगला वीडियो ईदगाह कहानी के उद्देश्य से संबंधित होगा, तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आरंभ करती हूँ हामिद का चरित्र चित्रण। इस कहानी में मुख्य पात्र हामिद है। हामिद के अतिरिक्त अन्य पात्र कुछ बच्चे हैं जिनका नाम है मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरी। इसके साथ ही साथ एक अन्य पात्र है जो है दादी अमीना। तो हामिद के चरित्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के कारण ही हामिद को हम इस कहानी का प्रमुख पात्र कह सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं विशेषताओं को आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें, पूरी बात को अच्छी तरह से सुने और समझें। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद हामिद का चरित्र चित्रण। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र हामिद है। वह मात्र 4-5 साल का बालक है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हामिद एक छोटा सा बालक है जिसकी उम्र 4-5 वर्ष बताई गई है। तो उसके चरित्र की जो पहली विशेषता है, तो हामिद की जो पहली विशेषता है वह है क्या कि उसके माता पिता नहीं है, इसलिए वह क्या अनाथ बालक है। इसलिए पहली विशेषता हो गई अनाथ असहाय बालक। मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने आरंभ में ही लिखा है कि वह एक दुबला पतला सा गरीब 4-5 साल का लड़का है। पिछले वर्ष से उसके पिता की मृत्यु हो गई हैजे से और पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। अतः हामिद मातृपितृहीन बालक है। जब वह मात्र 3 बरस का रहा होगा तभी उसके अब्बा व अम्मी की मृत्यु हो गई। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या लिखा है कि हामिद 4-5 साल का लड़का है लेकिन उसके पिता की मृत्यु गत वर्ष हुई है, यानी तब हामिद की उम्र कितनी होगी, 3-4 वर्ष रही होगी, यही हम अंदाज कर सकते हैं। अब वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। दादी दूसरों का कपड़ा सिलकर अपना व हामिद का पेट भरती है। तो हामिद के अम्मा भी नहीं हैं, तो हामिद के अब्बा और अम्मी दोनों की मृत्यु हो गई है, इसलिए हामिद अपनी दादी के साथ रहता है और उसकी दादी का नाम है अमीना। तो दादी अमीना के पास रोजगार का क्या साधन है, दूसरों का कपड़ा सिलना। वे दूसरों का कपड़ा सिलकर ही अपना और अपने पोते हामिद का भरण पोषण करती है। हामिद के चरित्र की दूसरी विशेषता है सीधा सरल बालक। हामिद जो है बहुत ही सीधा सरल बालक है, बहुत ही भोले भाले स्वभाव का बालक है। हामिद स्वभाव से बहुत ही भोला भाला सहज स्वभाव का है। यही कारण है कि उसके माता पिता के बारे में जो कहा गया है कि उसके अम्मी जान और अब्बा जान अल्लाह के घर गए हैं, इस बात को वह सत्य मानता है। उसे यह बतलाया गया है कि जब उसके अब्बू व अम्मी आएंगे तो उसके लिए बहुत सौगात यानी उपहार लेकर आएंगे। यह जानकर वह सदैव खुश रहता है कि आज भले ही उसके पास कोई खिलौना या अन्य वस्तु भले ही ना हो, पर अम्मी व अब्बू के आने के बाद वह अपने दिल के सारे अरमान निकाल लेगा। तो हामिद को क्यों सहज सरल और भोले स्वभाव का बतलाया गया है कि हामिद के माता पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन हामिद को जब यह बताया गया कि उसके माता पिता कहाँ गए हैं, अल्लाह के घर गए हैं, और जब वहाँ से आएंगे तो बहुत से उपहार लेकर आएंगे, तो इस बात को हामिद सच मान लेता है। क्यों सच मानता है? क्योंकि वह बहुत ही मासूम है, बहुत ही भोला भाला है, इसलिए वह सबकी बात को सच मान लेता है और इस बात पर संतोष करता है कि आज भले ही वह गरीब है, उसके पास कोई खिलौना नहीं है, कोई अन्य वस्तु नहीं है, लेकिन जब उसके माता पिता अल्लाह के घर से आएंगे तो बहुत सौगात लेकर आएंगे, रुपये पैसे लेकर आएंगे, तब वह अपना दिल खोल कर क्या करे, अपने अरमान को पूरा करेगा। तो उस समय वह दिल खोलकर अपने इच्छाएं पूरी करेगा। अरमान पूरा करना है, इच्छा पूरी करना। हामिद के चरित्र की जो तीसरी विशेषता है वह है
जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी हामिद के मन में किसी भी बात को लेकर बहुत सवाल उठते हैं, बहुत जिज्ञासा उठती है। वह हर बात को जानना चाहता है, यानी उसके मन में जानने की बहुत ही इच्छा है, इसी कहते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति। हामिद जिज्ञासु स्वभाव का बालक है। ईदगाह जाते समय रास्ते पर महमूद, मोहसिन, सम्मी व नूरे विभिन्न विषयों पर बातें करते हैं। उनकी बातों को सुनकर हामिद के मन में बहुत सवाल उठते हैं। जब बच्चे मेले में जाने के लिए चल रहे हैं तो उसमें बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, और उनकी बातचीत को सुनकर हामिद के मन में बहुत तरह तरह का सवाल आता है। कभी पुलिस को लेकर सवाल आता है, कभी हलवाइयों को लेकर के सवाल आता है, तो कभी जिन्न को लेकर सवाल आता है। तो इसका एक उदाहरण देखिए। जब एक बच्चा हलवाइयों की दुकानों की मिठाइयों के बारे में कहता है कि रात में जिन्नात आकर सारी मिठाइयाँ तौला लेता है और उसके बदले दुकानदार को रुपये दे देता है, यह सुनकर जिन्नात के विषय में हामिद के मन में जिज्ञासा जाग उठती है। तो राह में बच्चों की नज़र एक दुकान पर पड़ती है। वह दुकान किसकी? मिठाई की दुकान है। तो इतनी सारी मिठाइयों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा जगती है कि यदि यह मिठाई जो है बच जाए, बिक्री ना हो, तो क्या होता है। तो उसी में से एक बच्चा कहता है कि रात के समय जिन्न आता है और वही तौला लेता है और पैसे दे जाता है। इन बातों को सुनकर हामिद के मन में जिज्ञासा जगती है, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन जब उसे यह बताता है कि जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। यह सुनकर हामिद की जिज्ञासा फिर जाग उठती है। वह कहता है जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। इसके साथ ही वह कहता है लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। तो जब जिज्ञासा हामिद के मन में जगती है कि आखिर जिन्न के पास रुपया कहाँ से आते हैं, तो मोहसिन उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या बोलता है कि जिन्न तो जहाँ मर्जी वहाँ अपनी खुशी से जा सकता है, किसी खजाने में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो वहाँ से वो रुपया ले आता है बड़ी आसानी से। तो पुनः हामिद के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जिन्न तो बहुत बड़े होते होंगे। फिर वह कहता है कि यदि कोई मुझे यह सिखा देता कि जिन्न को कैसे खुश किया जाए, तो मैं भी एक जिन्न को खुश कर लेता, ताकि वह उसकी इच्छा को पूरा कर देता। चौथी विशेषता है समझदार बालक। हामिद 4-5 साल का बालक है, लेकिन गरीबी ने उसे जिम्मेदार बना दिया है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो बच्चे गरीब होते हैं, जिनके माता पिता में से किसी की या दोनों की मृत्यु बचपन में हो जाती, वे बच्चे कम उम्र में ही बहुत बड़े बन जाते हैं। माता पिता के संरक्षण में बच्चे बच्चे ही रहते हैं, लेकिन जब माता पिता का संरक्षण समाप्त हो जाता है, लेकिन जब माता पिता का साया बच्चे के माथे पर से हट जाता है। हामिद की उम्र 4-5 साल है, पर इतनी कम उम्र का होने पर भी वह दूसरे बच्चों की अपेक्षा अधिक समझदार है। मेले में मोहसिन, महमूद, सम्मी, गुलाब जामुन, रेवड़ी इत्यादि हामिद को ललचा कर खाते हैं, तो हामिद खुद को समझाते हुए यह कहता है कि मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। अपने 3 पैसे से चिमटा खरीदने का फैसला करके जिस समझदारी का उसने परिचय दिया, शायद ही कोई 4-5 वर्ष का बच्चा यह फैसला ले पाए। हामिद की समझदारी की बातें, तो देखिए समझदारी वाली बातें हामिद क्या कहता है। खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी ज़बान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। यानी हामिद की समझदारी, तो हामिद की समझदारी यही है कि बहुत सारी चीज़ों को देखकर, जैसे मिठाई, खिलौनों को देखकर वो ललचाता है, लेकिन अपने आप को समझाता भी है। जैसे हम लोग भी बहुत कुछ देखते हैं और देख कर क्या होता है, हम लोगों के मन में भी आता है ये चीज़ हमारे पास होती, लेकिन तभी हम लोग क्या करते हैं, तुरंत एक दूसरा विचार अपने मन में लाते हैं कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ तो हमारे लिए अभी बेकार है, तो हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक उसी तरह से हामिद भी अपनी समझदारी का परिचय देता है कि मिठाइयों को खा के क्या मिलेगा, फोड़े फुंसी होंगे और हमारी जुबान जो है चटोरी हो जाएगी। तब क्या करेंगे, माँ से पैसे मांगेंगे, माँ नहीं पैसा देगी तो उस पैसे चोरी करेंगे, यानी हमारे अंदर बुराइयाँ जन्म लेगी। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को क्या करें, नियंत्रण में रखें, काबू में रखें, अर्थात मन में संतोष रखें।
इसके साथ ही जब उसके साथी खिलौना खरीदते हैं तब भी वह सोचता है कि मिट्टी के खिलौने गिरेंगे तो टूट जाएंगे, पानी पड़ने पर उसका रंग खराब हो जाएगा, तो ऐसे में खिलौना खरीदना फिजूल खर्ची है। अब देखिए खिलौने के बारे में क्या सोच लिया कि मिट्टी के खिलौने हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे, पानी पड़ेगा तो रंग खराब हो जाएगा, तो ऐसे में पैसा खर्च करना बेकार है। उसका मन ललचाता है खिलौनों के लिए, वह भी खेलना चाहता है, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए वह इस तरह से अपने आप को समझा रहा है। जब उसके दोस्त चरखी पर पैसा देकर चढ़ते हैं तो वह सोचता है कि जरा सा चक्कर खाने के लिए अपना एक भी पैसा खर्च करना व्यर्थ है। इसी तरह से जब बच्चे चरखी पे घूमते हैं तो सोचता है क्या चक्कर लगाने के लिए पैसे खर्च करना। इस तरह की समझदारी वाली बातें हामिद सोचता है और कहता भी है। पांचवी क्या विशेषता है? तार्किक, यानी वह तर्क करने में निपुण है। हामिद तर्क में निपुण है। वह अपनी दादी के लिए 3 पैसे में लोहे का एक चिमटा खरीदता है तो उसके साथी उसके चिमटे का मजाक बनाते हैं, परंतु हामिद अपने तर्क से सभी का मुंह बंद कर देता है। वह जवाब देता है। तो हामिद क्या कहता है, देखिए, अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंख निकाल लेगा। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है। इतना ही नहीं, जब हामिद को चोट पहुंचाने के लिए मोहसिन ने कहा तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, तो हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। और यह जवाब सुनकर मोहसिन एकदम निरुत्तर हो जाता है, यानी हामिद के तर्क का कोई जवाब नहीं दे पाता है। हामिद के चरित्र की जो छठी विशेषता क्या है? व्यवहारिक ज्ञान। हामिद भले ही छोटा बालक है, परंतु समझदारी के साथ साथ व्यवहारिक बोध या ज्ञान भी उसमें है। मेले में चिमटा खरीदते समय वह मोल भाव करता है, यद्यपि उसके पास 3 पैसे थे और उसे उसी पैसे में ही चिमटा खरीदना था। चिमटा खरीदते समय दुकानदार से हुई बातचीत जो है, यही इस बात का उदाहरण है कि वह बहुत ही व्यावहारिक बुद्धि वाला बच्चा है। देखिए, तो बताते क्यों नहीं के पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? इस प्रकार मोल भाव करके वह 3 पैसे में चिमटा खरीदने में सफल हुआ। तो हम हामिद की व्यवहारिक बुद्धि इस बात से प्रकट होती है जब वह दुकानदार से क्या करता है? मोल भाव करता है। साधारणतः हम सब भी क्या करते हैं, जब बाजार जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं तो दुकानदार जो कीमत बता देता है हम लोग उस कीमत में नहीं खरीदना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि 2-4 पैसे कम हो। तो हामिद में भी यह बोध है, वह भी बहुत व्यवहारिक है। जीवन में वह पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करना जानता है, यही है उसकी व्यवहारिकता। 7 नंबर विशेषता क्या है? अपनी दादी अमीना के प्रति अपार स्नेह। हामिद के लिए दादी ही सर्वस्व है, क्योंकि वह मातृ पितृहीन है। यही कारण है कि दादी के प्रति उसके हृदय में अपार स्नेह है। हामिद रहता किसके साथ है? दादी के साथ, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है, इसलिए दादी से वह अगाध स्नेह करता है। मेला घूमते हुए हामिद की नज़र मिठाइयों, खिलौने, चरखी पर पड़ती है। उसका मन इसके लिए ललचाता है, पर अपने 3 पैसे को इसके लिए खर्च करना व्यर्थ समझता है। पर लोहे की दुकान पर रखे चिमटे पर जब उसकी नज़र पड़ती है तो तुरंत उसे अपनी दादी की याद आ जाती है। दादी के कष्ट या दर्द की याद आती है कि दादी के हाथों की उंगलियां गर्म तवे से रोटी उतारते समय कैसे जल जाती है। जब दादी चिमटा देखेंगी तो वे कितना खुश होंगी। सच में दादी अमीना हामिद के त्याग, सद्भावना व प्रेम को देखकर भाव विह्वल हो जाती है। तो दादी के लिए उसके मन में अगाध स्नेह है। दादी ने हामिद को मेला घूमने के लिए 3 पैसे दिए हैं ताकि वह कुछ खाए पिए, लेकिन हामिद कुछ खाता पीता नहीं है, ना मिठाई खाता, ना खिलौना ही खरीदता है। वह अपने 3 पैसे को बचाए रखता है, लेकिन लोहे के दुकान पर रखी हुई चिमटे पर जब उसकी नज़र पड़ती है तो तुरंत वह निर्णय लेता है कि वह दादी के लिए एक चिमटा खरीदेगा, क्योंकि उसे दादी की तकलीफ़ याद आती है, दादी का दर्द याद आता है कि दादी के हाथ की उंगलियां जो है वह जब गर्म तवे से रोटी उतारती हैं तो कैसे जल जाती हैं, उन्हें कितना कष्ट होता है। तो दादी के कष्ट को अनुभव करता है वह, और दादी को कष्ट ना हो इसके लिए वह क्या करता है? चिमटा खरीदता है।
तो इस प्रकार उसके मन में दादी के लिए प्रेम, सद्भावना हम कूट कूट कर देखते हैं। तो ये है हामिद के चरित्र की कुछ विशेषताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिन विशेषताओं की चर्चा की है वे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।